हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूजफुल हैक्स टिप्स एंड ट्रिक्स। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ, जैसा कि मैंने बोला, बहुत ही न्यू और हैक्स ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अक्सर क्या होता है कि हम लोग अपना प्रेशर कुकर तो हर घर में यूज़ होता है, बिकॉज ये बहुत ही यूजली चीज़ है। तो हम सब लोग उसको यूज़ करते हैं, पर टाइम के बाद इसमें विशल ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है। ठीक है, और ये मतलब लूज़ हो जाती है तो क्या है ना कि इसमें से खाना वगैरह, जो भी दाल वगैरह बनाते हैं, वो बाहर गिरने लगती है, जिसकी वजह से हमारा कुकर तो ख़राब होता ही है, प्लेटफॉर्म भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इस तरीके से हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आप अपनी विशल की जगह को अपने आप घर पर ही टाइट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से एक रील ले लीजिए, धागा, और जो खाली से स्पेस है ना, वहाँ पर आप इस तरीके से इसको भर दीजिए। तो क्या है, वो जगह फिल हो जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा कि मम्मी वगैरह जो हमारी, उनकी कोई रिंग वगैरह ढीली होती है तो वो उसमें भी इस तरीके से धागा वगैरह लगा देती हैं, जिससे कि उसकी ग्रिप थोड़ी बढ़ जाती है, मोटी हो जाती है, तो वो हमारी उंगली में ठीक हो जाती है। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी करना है। धागे को राउंड 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 करके आपको इस तरीके से लपेट देना है। तो आप बीच में से ही पहले थोड़ा सा लपेट कर देख लें, एक ग्रिप हो जाए, उसके बाद तोड़ के फिर आप उस पर ना अपनी विसल को लगा कर देख लीजिए। अगर फिट आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो आप थोड़ा सा और यूज़ कर सकते हैं धागे को। तो इस तरीके से डालेंगे। अगर विसल मतलब थोड़ी सी झटके के साथ निकल रही है तो ये परफेक्ट है, अगर ऐसा नहीं है तो आप थोड़ा सा धागा और लगा सकते हैं। और गाइस, इसमें आपको अपनी विसल को क्लीन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देख सकते हैं मेरी विसल ऑल टाइम क्लीन रहती है, बिकॉज मैं जब भी बर्तन धोती हूँ तो विसल को ज़रूर निकाल कर अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अगर इसमें कुछ भी भर जाएगा तो भी हमारी जो प्रेशर बनना बंद हो जाएगा और अंदर ही अंदर प्रेशर रहेगा। इसके से भी मतलब कुकर वगैरह के फटने का चांसेस हो जाते हैं। एंड इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होती है कुकर में, कि थोड़े से टाइम के बाद, क्योंकि इसमें भाप वगैरह स्टीम लगती रहती है, तो इसकी जो रबड़ होती है ना, ढीली हो जाती है। तो इस तरीके के जो कुकर होते हैं उनमें यहाँ पर पड़ी होती है, और जो पहले के कुकर होते थे उनमें बाहर की साइड पतली सी रॉड पड़ी होती थी। तो अगर आपकी भी ढीली हो जाती है, खाना वगैरह बाहर आता है, जल्दी से कुक नहीं होता है, तो आप क्या कीजिए, एक पॉट में ठंडा सा पानी ले लीजिए, थोड़ा ठंडा पानी होना चाहिए, और उसमें आप अपनी रबड़ को डाल के रख दीजिए। तो क्या है ना, गर्म चीज़ें लगती हैं तो चीज़ें फैल जाती हैं, ढीली हो जाती है। जैसे ही आप उसको ठंडे पानी में डालोगे ना, तो ये टायर का बना होता है, तो ये थोड़ा सा श्रिंक होने लगेगा। ठीक है, और जैसे ही श्रिंक होगा ना, तो ये अपने साइज़ से छोटा हो जाएगा और फिर अपने कुकर पे ये अच्छे से फिट हो जाएगा। आप चाहें तो इसको मतलब 5-10 मिनट के लिए आप फ्रीजर में भी रख सकते हैं, फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में रखिएगा, तो भी मतलब ये थोड़ी सी टाइट हो जाती है। तो ये मतलब इसी टाइट हो जाएगी तो अच्छे से ग्रिप बनने लगेगी। तो गाइस, नेक्स्ट टिप्स है कि इस तरीके के ज्वेलरी पर्स मतलब काफ़ी सारे हमारे पास इकट्ठे हो ही जाते हैं। ठीक है, तो इनका क्या यूज़ कर सकते हैं, तो इनके आप बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं, बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप इसे किचन में यूज़ कर सकते हैं। तो किचन में अगर छोटा मोटा सामान रखना है तो आप इसमें यूज़ करने के लिए आप डबल साइडेड टेप का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको डबल साइडेड टेप लेना है और बस इस तरीके से आपको लगा देना है। ठीक है, और बस आपको जो भी प्लेस हो, आप इसको गेट के पीछे या कोई भी हिडन प्लेस पर अच्छे से इसको चिपका दीजिए इस तरीके से, है ना। तो मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर चिपका के दिखा रही हूँ। तो आप इसको इस तरीके से चिपका दीजिए अच्छे से टाइट करके। और अब आप हमारे पास ना छोटे छोटे से पाउचेस वगैरह हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों के, है ना। कभी कोई फ्री मिलता है, कभी ले आते हैं, जैसे केचप वगैरह के हो गए, यहाँ पे बॉर्नवीटा वगैरह के हैं, कॉफ़ी के पाउचेस वगैरह हैं, कुछ रबड़ वगैरह छोटी सी जो चीज़ें होती हैं उनको आप इस तरीके से डालकर कहीं पर भी रख सकते हैं। तो क्या ध्यान रहेगा, विजिबल रहेगा, तो मतलब हमें पता चल जाएगा कि हाँ इसमें हमारी चीज़ें, तो हम खोल के देख सकते हैं। और कुछ इस तरीके के भी पर्स हमारे पास होते हैं, तो इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा पर्स है तो इसका मैं कुछ एक ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। इसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि बीच में एक छोटा सा ना होल कर देंगे हम इसमें। ठीक है, इसको हमें डबल साइडेड टेप से नहीं चिपकाना है। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो तो डबल साइडेड टेप हैंग कर लेता है, और जब हम कुछ भारी स्पेस करते हैं तो वो हैंग नहीं कर पाता है, तो गिर जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर एक छोटे सा होल कर लेंगे, और आप कोई भी कील वगैरह होती है ना, उस पर आप इसको हैंग कर सकते हैं। तो क्या है ना कि हमारे पास बहुत सारी पॉलीथीन हो ही जाती है, सब्जी वगैरह कुछ भी आइटम हम खरीदते हैं तो पॉलीथीन आ जाती है, तो उसको मतलब इन सबको आप इसमें डालकर रख सकते हैं इस तरीके से। आप चाहे तो इसको हैंग करके भी रख सकते हैं, अदरवाइज आप कहीं पे भी रख दीजिए। बहुत सारी पॉलीथीन इसमें आ जाएंगी, अगर आप प्रेस कर करके भरेंगे ना तो बहुत सारी पॉलीथीन आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा शोकेस रखा हुआ है ये बर्तन वाला, तो इसके पीछे ही मैंने यहाँ पर एक इस तरीके से कील लगा रखी है, तो मतलब हैंगर वाली लगा रखी है। तो आप इसमें खोल कर यहाँ पर अपना सामान रख सकते हैं। ये जस्ट गेट के
पास रखा हुआ है। तो मैं इसको आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ बिकॉज़ वहाँ पर कैमरे की सेटिंग नहीं हो पा रही थी। तो देखिए इस तरीके से आपको हैंग कर देना है एंड आप उसको चेन को खोल के आप इसमें कितनी सारी पॉलीथीन आप देखिए यहाँ पर रखी हुई है, आप इसको दबा कर देखिए, प्रेस करके अभी देखिए कितनी सारी जगह और है। तो आप इसमें ढेर सारी पॉलीथीन वगैरह अपनी रख सकती हैं और इस तरीके से चेन बंद करके रख दीजिए। अगर आप हैंग करके रखना चाहते हैं तो हैंग करके रखिए, अदरवाइज़ कहीं पर भी आप रख सकते हैं पॉलीथीन वगैरह इकट्ठी करके। अब मिक्सर वगैरह में क्या होता है ना कि इसका जो वायर बड़ा होता है तो इस तरीके से फैला पड़ा रहता है, तो इसको मोड़ के पीछे रख देते हैं। तो कई बार क्या होता है चूहे वगैरह काट देते हैं, कुतर देते हैं। तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से इस वायर को पूरा इकट्ठा कीजिए और बस इस तरीके से आपको ना इसके अंदर रख देना है। ठीक है, एक पर्स ले लीजिए और उसके अंदर आप इस तरीके से पूरा इसमें डाल दीजिए और उसकी चेन को अच्छे से बंद कर दीजिए। देखिए पूरी चेन बंद हो जाती है, देखिए चेन बंद हो गई है। बस अब आप इसको इस तरीके से साइड से मिक्सी के रख के और अपना रख दीजिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो ठीक है, तो क्या है कि चूहे वगैरह ख़राब भी नहीं करेंगे और मतलब गंदगी भी ज़्यादा नहीं होगी। देखिए यहाँ पर साइड से इस तरीके से रखा रहेगा तो क्या पूरा वायर गंदा नहीं होगा, क्योंकि चिकनी इकनी चीज़ें चली जाती हैं तो वायर गंदा हो जाता है। तो इस तरीके से आपको वायर भी गंदा नहीं होगा। और नेक्स्ट टिप्स है कि इस तरीके का जो पर्स होता है तो मतलब इसमें मैंने एक होल तो अभी किया ही था आप लोगों के सामने जब मैंने किचन में इसका ऑर्गेनाइजर बनाया था। तो इसको आप इस तरीके से हैंग करके, और जैसे कि अगर आप फ़ोन वगैरह चार्ज करते हैं तो कोई जगह नहीं मिलती आपको अपना फ़ोन रखने के लिए, तो अपना फ़ोन चार्ज के लिए जब भी अडेप्टर वगैरह लगाएं और नीचे कोई जगह नहीं है ना, तो आप यहाँ पर इस तरीके से अपना पर्स को भी टांग के और उसमें इस तरीके से अपने फ़ोन को डाल के रख सकते हैं, तो भी आपका फ़ोन बना रहेगा। और चेन को आप बंद कर दीजिए तो आपका फ़ोन गिरेगा भी नहीं और आपका चार्ज भी हो जाएगा। तो गाइस इसी तरीके से आप चार्ज कर सकते हैं घर में, और इसे आप अपने बाहर भी कैरी कर सकते हैं। तो क्या है कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि चार्जर को इस तरीके से डाल के ले जाते हैं, तो क्या है कि कहीं से भी और भी सामान होता है तो चार्जर वगैरह पर गिर जाता है या मुड़ उड़ जाता है तो चार्जर ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे देखिए और भी सामान इसके अंदर भरा होता है, तो ऐसे रखने की बजाय आप क्या कीजिए, एडाप्टर को अलग कर लीजिए और वायर को अलग करके आप इस तरीके से मोड़ के वायर और एडाप्टर को अलग अलग करके रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वायर को मोड़ना, आप चाहें तो इसमें रबड़ वगैरह लगा सकते हैं और नॉट कर सकते हैं। और अब इस तरीके से जो पर्स होते हैं ना उनमें आपको इस तरीके से डाल के रख लेना है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको एडाप्टर भी इसी में डाल लेना है। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए एक होल और कर लेंगे हम यहाँ पर एक, ठीक है, एक होल पहले से ही था तो हमने 2 होल कर लिए। अब आप इसको अपने पर्स में कैरी करके कहीं पर भी ले जाइए। अब सडनली आपको याद आता है कि आपका फ़ोन चार्ज नहीं है तो आप इसको सडनली चार्ज कर सकते हैं। क्या करना है, आपको इस तरीके से निकालना है और अपना एडाप्टर फिट करना है, मतलब केबल के साथ। और इस तरीके से हमने जो होल किए थे ना 2, इसमें से इस तरीके से छोटा सा होल था तो इस तरीके से इसमें होल में डालकर आपको दोनों की निकाल लेना है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं कि अब जैसे होता नहीं कहीं पे हम प्लेटफॉर्म वगैरह कहीं पर भी बैठे हैं तो मतलब जगह नहीं मिलती, तो आप इस तरीके से अपना चार्जर लगाइए और इस तरीके से फ़ोन चार्ज कर लीजिए। तो क्या हमारी नज़रों के सामने भी रहता है और फ़ोन भी हमारा फटाफट से अच्छे से जल्दी से चार्ज हो जाता है। और जैसे ही हमारा फ़ोन चार्ज वगैरह हो जाए अच्छा खासा जितना हमें चाहिए, और उसके बाद क्या कीजिए, आप अपने फ़ोन को वापस से निकाल लीजिए और सेम उसी तरीके से आपको वापस रख लेना है। वायर को अलग करना है, एडाप्टर को अलग करना है और अपने इस तरीके से रख के और बस आपको फिर से अगेन अपने पर्स में रख लेना है। तो आप इस तरीके से फ़ोन चार्ज वगैरह, और फ़ोन का कवर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप फ़ोन का कवर किस तरीके से बना सकते हैं। तो वह नेक्स्ट टिप्स भी हमारा पर्स से ही रिलेटेड है। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ चिल्लर्स वगैरह होते हैं, है ना, मतलब छोटा मोटा आइटम होता है, तो वो ऐसे पैसे वगैरह होते हैं तो ये ना साइड में कहीं दब जाते हैं और सामान डाल देते हैं, फिर हमें बहुत सारा ढूंढना पड़ता है बैग में, है ना, तो मिलता नहीं है आसानी से। तो आप इस तरीके के छोटे बैग कैरी कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अपनी चिल्लर वगैरह भी आप डालकर इस तरीके से रख सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे पास और भी बहुत सारे छोटे से चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जैसे मेकअप का सामान छोटा मोटा यूज़ करते हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे पिन वगैरह हो गए, सेफ्टी पिन, हेयर पिन, है ना, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमें मतलब हमारे पर्स में होती हैं लेकिन ढूंढते हैं उस वक्त मिलती नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पर्स में क्या क्या है, पिन वगैरह है, कुछ ऐसी महंगी एसेसरीज वगैरह हैं जिनको बाई चांस कभी उतार लेते हैं। तो इस तरीके का छोटा पर्स ज़रूर रखिएगा जिससे कि चीज़ें सेफ रहें। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं क्योंकि पर्स से मिल जाएगा, नहीं तो आप क्या कीजिए, एक पिन को यहाँ पर इस तरीके से लगा लीजिए और बस इस पिन में इस तरीके से इसको डाल के आप एक पॉकेट की तरीके से भी इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए एक पॉकेट की तरीके से ये यहाँ पर बन के तैयार हो जाता है। जो भी सामान निकालना है निकालिए, चेन खोलिए, बंद कीजिए, अपना रखा रहता है। देखिए एक साइड तो हमारी पॉकेट होती ही है और दूसरी साइड जो पॉकेट नहीं होती है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए बहुत अच्छे से काम करता है। तो गाइज़ ये थे मेरे आज के कुछ यूनिक से टिप्स। आई होप कि आपको पसंद आए हो। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अपने ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।